हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। गांव में एक ठग रहता था। उसने बहुत सारा धन ठगी करके जमा कर लिया था। एक बार कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पीछे से उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा रह जाते हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी होती है वो जिस किसी ढंग से जो वो ठग छोड़ कर गया था धन, उससे अपने बेटे का और अपना गुजारा चला रही होती है। तभी वो धन खर्च होने वाला होता है। अब वो सोचने लगती है कि मैं कैसे गुजारा चलाऊं। वो लड़का अब 15 साल का हो चुका था। अब वो भैंस खरीदने की जिद करता है कि मुझे भैंस चाहिए, मुझे दूध पीना है। अब वो जो होती है वो कहती है, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू भैंस कहाँ से खरीदेगा, मैं तेरे को पैसे कहाँ से दूँ। वो कहता है, जहाँ कहीं से भी हो मुझे पैसे ला के दो और मैंने भैंस खरीदनी है, मैंने भैंस का दूध पीना है। उसे भैंस खरीदने का बड़ा शौक़ हो रहा था। अब वो साहूकार के पास जाती है, वहाँ से 300 रुपये लाती है और अपने बेटे को देती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम इससे भैंस खरीद कर ले आओ। वो जाता है दूसरे गांव में और वहाँ से एक 300 रुपये की भैंस खरीद कर ले आता है। भैंस अच्छी नस्ल की होती है। अब जब वो भैंस लेकर आ रहा था, रास्ते में उसे 5 ठग मिलते हैं। वो ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक दूसरे से बैठे हुए थे। अब सबसे पहले उसको एक ठग मिलता है। वो ठग आपस में भाई, 4 भाई और एक उनका बाप था। अब वो 5 जो होते हैं अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले उसको एक ठग मिलता है। वो उसको कहता है, ये भैंस मुझे दे दो, ये भैंस मुझे पसंद आई है और कितने में बेचनी है मुझे दे दो। वो मना करता है, कहता है मैंने ये भैंस किसी को नहीं देनी है, ये मैं अपने शौक़ से लेके आया हूँ, अपने लिए लेके आया हूँ, मैं ये भैंस किसी को नहीं दूँगा। अब वो आगे जाता है, उसे एक और ठग मिलता है। वो भी उसको वही कहता है और वो उसको भी वही बात बोलता है कि मैं अपने लिए लाया हूँ, मैं ये भैंस नहीं दूंगा। अब दोनों ठग उसके पीछे लग जाते हैं। अब रास्ते में उनको तीसरा ठग मिलता है। तीसरा ठग भी उनको वही बोलता है कि मुझे भैंस दे दो, कितने में देनी है और रकम तय करो और मुझे दे दो। वो उसको भी मना करता है, आगे चल देता है। अब तीनों उसके पीछे लग जाते हैं। अब वो आगे चौथा ठग फिर मिलता है। चौथा ठग भी वही बात बोलता है और कहता है, रकम तय करो और ये भैंस मुझे दे दो। अब वो सोचने लगता है कि यार सब ऐसे बोल रहे हैं, इसको बेच देता हूँ और पैसे तो मिलेंगे ही, उससे दूसरी भैंस खरीद लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो जो चौथा था वो कहता है, देखो लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, देखो वो सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा है और उसी से पूछ लेते हैं, वो जो मोल भाव वो तय करेगा कीमत, वही हम मान लेंगे। वो आगे जाते हैं, बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, उसको वो बोलते हैं, कीमत पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे इस मसले से दूरी रखो, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, कीर्तन भजन में लगा रहता हूँ, भगवान ध्यान में लगा रहता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो सही नहीं होगा। वो भैंस वाला लड़का कहता है कि बाबा आप बोलो, जो आप कहोगे वो हम सब मान लेंगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता कि ये बाबा है कौन। अब बाबा कीमत तय करता है। वो कहता है कि ये उसको भैंस को अच्छी तरीके से देखता है और कहता है, इसका मूल्य सिर्फ 1 धेला है। 1 धेले में मूल्य तय होता है और 1 धेला उसको पकड़ाकर वो भैंस लेकर के चले जाते हैं। अब वो समझ जाता है, इन्होंने तो मुझे ठग लिया, अब मैं क्या करूं। वो अपने घर जाता है। वो कहता है उनको कि ठीक है, तुम मेरे गांव में कभी आना, मेरे गांव में और भी बहुत अच्छी अच्छी भैंसें हैं जो सस्ते मूल्य में मिल जाएंगी। वो उसके गांव में आ जाते हैं। दिन तय होता है कि रविवार के दिन आ जाना। वो रविवार तक 2 खरगोश खरीद के रख लेता है और उनसे ये बोला होता है ठगों से कि तुम जब आओगे तो मैं रास्ते पर एक खेत है, उसको हल जोतता हुआ उसमें मिल जाऊंगा।
वो आते हैं, उसको सच्ची मुच्ची वो मिल जाता है। वहाँ पर वो एक खरगोश जो 2 खरीदता था, एक को तो घर बांध आया था और एक को लेके खेत पर आ गया था। घर में अपनी जो उसकी माँ होती है उसको बोल दिया होता है कि तुम रोटी बना के रखना, दाल बना के रखना। अब वो जब आते हैं तो खरगोश को वो कहता है कि भाई ठीक है, अभी चलते हैं, ठहरो, मैं खरगोश को बोलता हूँ, वो घर में जाके खाने पानी का इंतज़ाम माँ को जाके कह देगा। अब वो खरगोश को कहता है कि भाई सुनो, घर जाओ और माँ को कहो कि मेहमान आए हैं, दाल और रोटी बना के रखना, हम थोड़ी देर में अभी आते हैं। खरगोश को वो छोड़ता है। खरगोश कूदता फांदता हुआ झाड़ियों में चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब जब वो घर आते हैं तो घर में दाल और रोटी बनी हुई उनको मिलती है। वो खाते हैं और देखते हैं एक खरगोश यहाँ पर बंधा हुआ है। दोनों एक ही तरह के होते हैं, एक ही कलर के होते हैं। अब वो सोचते हैं ये वही खरगोश है जो वहाँ से भेजा था रोटी के लिए बोल के, क्योंकि घर में खाना तो बना हुआ था। अब वो वहाँ पर रोटी खाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये खरगोश हमको दे दे। वो कहता है कि ठीक है। तो 400 रुपये में वो खरगोश तय होता है। 400 रुपये में वो 400 रुपये दे के खरगोश को ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो ठगी करने इधर उधर जाते हैं, रोज़ घर में देर से पहुंचते हैं तो खाना भी हमें देर से मिलता है, क्यों ना हम खरगोश को ले जाएं, ये घर में जाके हमारी खबर दे देगा कि खाना बनाओ, हम आ रहे हैं। वो चारों जब उसको ले जाते हैं, एक कुएं पर बैठते हैं, वहाँ पर पानी उनी पीते हैं, सुस्ताने लगते हैं और खरगोश को बोलते हैं कि भाई जा घर में और हमारी पत्नियों को बोलना कि खाना बना के हमारे लिए रखेंगी। खरगोश छूटते ही भागता है और वो झाड़ियों में फिर गायब हो जाता है। वो सोचते हैं खरगोश हमारे घर में खबर करने चला गया, हम जिन्हें जो इसको बोला है बोलने के लिए। अब खरगोश जाता है, कूदता फांता हुआ झाड़ियों में चला जाता है। जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं उनकी औरतों ने तो खाना बना ही नहीं रखा है। वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अपनी पत्नियों को पूछते हैं। वो कहती हैं यहाँ तो कोई भी नहीं आया हमें खबर देने के लिए, कोई खरगोश नहीं आया, कोई इंसान नहीं आया। वो कहते हैं इसने हमारे साथ धोखा कर दिया। अब वो उसके पास दोबारा जाते हैं। अब उसको पता था कि वो दोबारा तो ज़रूर मेरे पास फिर आएंगे। अब वो क्या करता है कि उन जो पैसे थे उनसे बकरे की आंतें लाता है और अपनी माँ के गले में चारों तरफ से बांध देता है, उसमें खून भर देता है आंतों के अंदर, और एक डंडा और एक छुरी अपने पास रख लेता है। अब माँ को तो वो पहले ही सिखा दिया होता है। अब वो आते हैं, जैसे ही वो माँ को बोलता है, आवाज़ लगाता है खाना बनाओ। माँ कहती है कि तेरे तो रोज़ का ही धंधा हो गया, तेरा तो कोई ना कोई आता रहता है, मेरे बस का नहीं है इतने लोगों के लिए खाना बनाना, मैं नहीं बनाती। अब वो क्या करता है कि छुरी से माँ का गला काटता है। वो जो आंतें होती हैं उन पे फेरता है तो वो कट जाती हैं, नीचे खून ही खून बिखर जाता है और माँ गिर जाती है। अब वो सोचते हैं चोर, इसने तो अपनी माँ को मार दिया, अब क्या होगा। वो कहते हैं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और एक खाने के पीछे तूने अपनी माँ को मार दिया। वो कहता है ऐसे तो रोज़ ही होता रहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी माँ को जिंदा कर देता हूँ। वो एक डंडा लाता है उठा के और क्या डंडे को 7 बारी माँ के ऊपर से फेरता है और माँ जिंदा होके बैठ जाती है और खाना बनाने लग जाती है। वो अचंभे में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई मरा हुआ इंसान भी इसने तो डंडे से जिंदा कर दिया, पहले मारता है फिर जिंदा कर देता है। अब वो कहते हैं कि तूने ये कैसे किया। वो बताता है कि इसमें कौन सी बुरी बात है, बड़ी बात है, मैंने चक्कू से माँ का गला काटा और डंडा 7 बार घुमाया, माँ जिंदा हो गई। ऐसे तो मेरा और माँ का चलता ही रहता है। अब वो डंडा और छुरी उससे लेने की सोचते हैं। वो कहते हैं ये डंडा और छुरी हमें दे दो। वो कहता है मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे बहुत काम किए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम चाहे जितने पैसे ले लो,
ये डंडा और छुरी हमें दे दो, हमारी औरतें भी बहुत निकम्मी हैं, वो हमारा कहना नहीं मानती, जब वो कहना नहीं मानेंगी हम भी उनको काट देंगे और डंडे से फिर बाद में उनको जिंदा भी कर देंगे। अब कीमत तय होती है 5,000 रुपये में। वो छुरी और डंडा ले करके अपने घर चलते हैं, अपनी औरतों को बोलते हैं कि खाना बनाओ। अब वो थोड़ा आनाकानी करने लगती हैं कि देर में आ रहे हो, ये वो, जल्दी नहीं, कुछ बोला होगा। अब वो उनका गला छुरी से काट देते हैं और वो मर जाती हैं, खून खून हो जाता है। अब वो डंडा अपना औरतों के ऊपर घुमाते हैं और औरतें जिंदी ना हो। अब उन्होंने चारों भाइयों ने अपनी औरत मार दी। अब डंडे से कभी इंसान जिंदा होगा? वो घुमा रहे हैं 7 बारी डंडे को, लेकिन वो जिंदा ही नहीं हो रही। अब जब वो जिंदा नहीं होती फिर उनको गुस्सा चढ़ता है कि इसने तो चालबाजी से हमारे पैसे भी हड़प लिए और हमारी पत्नियों को भी मरवा दिया। अब फिर उसके घर जाते हैं। अब उसको कहते हैं कि डंडे से कि तुमने डंडा ले लिया, हमको बेच दिया 5,000 में और हमारी पत्नियां भी चली गई और पत्नियां जिंदा नहीं हुई। अब लड़के ने कहा मारने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया होगा, इसलिए वो मर गई, जिंदा नहीं हो रही हैं। अब वो क्या करते हैं, आधी रात को लड़के को बोरी में भरते हैं। जब सो जाते हैं तो लड़के को नींद आ जाती है, वो उसको बोरी में भरते हैं और नदी की तरफ उसको लेके चल पड़ते हैं। अब जब नदी की तरफ लेके जा रहे थे, बीच में खेत आ रहे थे। खेतों पर एक आदमी, सुबह हो गई थी, एक आदमी बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। वो हुक्का पीने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। अब उसके आदमी के पास हुक्का पीने के लिए बैठते हैं और उसको एक साइड झाड़ियों के पास बोरी को छोड़ देते हैं। वहाँ से एक चरवाहा आ रहा था, उसकी गाय, भैंसें, बकरियाँ वो उनको चरा रहा था। अब उस लड़के की काफ़ी उम्र हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो बहुत परेशान था कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अब वो लड़का जो होता है वहाँ से जब निकल रहा था तो वो जो बोरी में बंद था वो आवाज़ लगाता है कि मेरे को भाई खोल दो। वो देखता है बोरी में कोई है। अब वो उसको खोलता है तो वो पूछता है कि तुम्हें किसने ऐसे बांध के यहाँ रख रखा है, कौन है? वो कहता है वो देखो वो मेरे 4 भाई बैठे हैं और वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, जबकि मेरी 4 शादी पहले हो रखी हैं और वो फिर भी मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। मैं नहीं करना चाह रहा, वो ज़बरदस्ती मुझे ले जा रहे हैं इसमें बंद करके कि शादी कराएंगे तेरी। वो कहता है शादी तो मेरी नहीं हुई है, मैं करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तू जल्दी से बोरे में आ जा, मैं तेरे को बंद करता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। वो उसको बोरे से निकालता है, उसको बोरे और चरवाहे को बोरी में डालता है, बांध देता है, वहाँ पर रख देता है। वो चारों आते हैं हुक्का पी के, वो उसको बोरे को उठाते हैं और ले जाते हैं। जब बोरे को वो ले जाते हैं तो एक नदी में डाल देते हैं। अब नदी में डाल देते हैं, वो तो डूब गया वहाँ जाके। अब वो जो बोरी में से निकला था ठग का लड़का, वो उसके सारे मवेशियों को लेकर के अपने घर चला जाता है। अब ठग उसके घर जाते हैं कि उसके घर में चलते हैं और देखते हैं वहाँ जाके। अब वो देखते हैं कि इसके घर में तो इतने सारे मवेशी बंधे हुए हैं, इसमें पहले तो कुछ भी नहीं था। वो बड़े हैरान होते हैं, देखते हैं लड़का भी यहाँ बैठा हुआ है। वो लड़के से पूछते हैं कि हमने तो तुझे नदी में डाल दिया था और तेरे पास इतने सारे ये मवेशी भी नहीं थे, ये सब कहाँ से आए? वो कहता है कि तुमने मुझे नदी में नज़दीक फेंका, इसलिए वहाँ पर जो ये मवेशी थे उनके ऊपर जाकर मैं गिर गया और जब उनके ऊपर गिरा तो वहाँ से ये मवेशी लेकर के मैं बाहर आ गया और मैं ले आया इनको अपने घर। अगर तुम थोड़ी दूर फेंकते मुझे तो वहाँ पर बूढ़ी औरतें, जवान औरतें और दुल्हनें सजी हुई सब थी, उनके ऊपर मैं गिरता तो किसी दुल्हन को ले आता, लेकिन तुमने तो मुझे नज़दीक भेज दिया, नज़दीक ही डाला तो वहाँ पर ये मवेशी थे, मैं उनको लेकर के आ गया। अब वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम हमें बोरी में बंद करो और हमें दूर फेंकना
और हमें भी उस नदी में फेंक के आओ, लेकिन हमें दूर फेंकना, हमने अपने लिए वहाँ से दुल्हनें लानी है। अब वो उन चारों को फिर एक बोरियों में 4 बोरियों में कैद करता है और उनको लेकर के नदी की तरफ जाता है और वहाँ नदी में उनको डाल आता है। जब नदी में उनको डाल आता है तो वहाँ से फिर वो उनके पिता के पास जाता है। उसके पिता बोलते हैं कि मेरा बेटा कल से मेरा बेटे 4 गए थे तेरे घर में और वो कल से लौट कर नहीं आए, वो कहाँ हैं? वो कहता है कि मैं तो कहीं बाहर गया हुआ था, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि मेरे घर में कौन गया कौन नहीं गया, मैं तो 2 दिन से घर से बाहर था। अब उस बुढ़े आदमी को वो एक रस्सी लेता है और उससे पीछे हाथ करके उसको वहाँ पे बांध देता है। जब उसको वहाँ पर बांधता है तो उस बुढ़े आदमी को पूछता है, तेरी धन संपत्ति कहाँ रखी हुई है, सब धन कहाँ छुपा के रखा है? बुढ़ा आदमी डर के मारे उसको सारा बता देता है और फिर वो एक बोरे में उनका सारा धन इकट्ठा करता है और खंबे पे उसको बांध के और धन को लेकर के फिर अपने गांव, अपने घर में अपनी माँ के पास आ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।